हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जुनैद अहमद। आज हम जो एमडी केट का सिलेबस 2025 है उसमें जो दूसरा चैप्टर है फोर्स एंड मोशन वाला, उसको हम डिस्कस करेंगे। और फोर्स एंड मोशन का चैप्टर को शुरू करने की बेसिक रीज़न यही है कि ये एक लेंथी चैप्टर है और इसमें जो हम कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं वो बाकी सारे चैप्टर्स जो होते हैं फिजिक्स के उसमें भी लगते हैं। तो हम पहले इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम स्केलर्स और वेक्टर वाले चैप्टर पे जाएंगे। इसकी बेसिक रीज़न यही है कि स्केलर और वेक्टर वाला जो चैप्टर है उसमें जस्ट आपको 2 टॉपिक्स दिए गए हैं। एक टॉपिक उसमें आपको क्या दिया गया है, इसमें एक डॉट प्रोडक्ट दिया गया है और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट दिया गया है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम उसको स्टार्ट करने से पहले हम फोर्स एंड मोशन वाले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और फोर्स एंड मोशन वाले चैप्टर में भी आपने सिलेबस में नोटिस कर लिया होगा, जो पहला टॉपिक है वो क्या है, वो है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को आज हम पूरे तरीके से कवर अप करेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस मालूम करेंगे कि आखिर कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, डिस्प्लेसमेंट को कैसे हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, जो डिस्टेंस होता है स्पेसिफिक डायरेक्शन में, उसको कैसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट जो हमने डिस्प्लेसमेंट से के रिलेटेड हमने उसको डिफाइन किया है वो है यही है कि इट इज़ द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी कोई भी किसी भी बॉडी की, अगर ये ए पॉइंट पे कोई भी बॉडी है उसकी पोजीशन चेंज हुई है, चाहे इस डायरेक्शन में हुई हो चाहे इस डायरेक्शन में हो, किसी भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसकी पोजीशन चेंज हुई है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और दूसरे नंबर पर जो इस डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट हमने नोटिस किया है वो यही है कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कोई भी 2 गिवन पॉइंट, फॉर एग्जांपल हम ये एक ए पॉइंट मान लेते हैं और ये एक बी पॉइंट मान लेते हैं। तो किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, अब आप ये देखें कि इस पॉइंट्स के बीच में ये डिस्टेंस भी हो सकता है, 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 ऐसे भी बॉडी आ सकती है। मतलब मुख्तलिफ पाथ इख्तियार करके कोई भी बॉडी ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक आ सकती है। पर जो शॉर्टेस्ट पार्ट होगा, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पार्ट होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यानी किसी 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो एक ही होगी, वो स्ट्रेट लाइन में होगी और वो शॉर्टेस्ट होगी। बाकी डिफरेंट पार्ट जो हम इख्तियार करेंगे वो हमारा डिस्टेंस वाली कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ये भी एक किस्म का डिस्टेंस ही है, बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है टू किसी भी 2 गिवन पॉइंट्स के बीच में। ओनली एक और पॉइंट आप मेन पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट के हवाले से, ओनली अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। आप ये देख लीजिए कि ए और बी पॉइंट के बीच में आप ये नोटिस कर लीजिए कि ये जो ए की है ये जस्ट डिस्प्लेसमेंट है। बाकी हमने जो भी बनाए हैं वो सब क्या है, वो डिफरेंट पार्ट है और पार्ट पे हमेशा डिस्टेंस डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं करता। ये भी आप एक अहम पॉइंट है, ये भी नोट कर लीजिए। तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में आप देखिए ए की डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी। बाकी जो डिफरेंट पार्ट होंगे, डिफरेंट तरीके से हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएंगे, वो हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। और ये भी क्या है, एक किस्म का क्या है, डिस्टेंस है, बट वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में है, जिसका कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमने बनाया है ए और बी के बीच में स्ट्रेट लाइन है, शॉर्टेस्ट है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको डिस्प्लेसमेंट कह देंगे। पर ये है भी यही क्या, ये भी डिस्टेंस है, पर इस केस में होगा यही कि अगर वो स्ट्रेट लाइन में है, ये हम एक लाइन, आप ये स्ट्रेट लाइन में, तो तब डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ जाएगा। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट को हमने एक ये बताया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ये एक चेंज इन पोजीशन होती है, ये हमने बात कर ली। चेंज इन पोजीशन होगी पर क्या होगी, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। पर्टिकुलर डायरेक्शन। और हम जो एक और अहम पॉइंट डिस्कस करेंगे, डायमेंशन आपको आनी चाहिए, इंडिकेट में आती है, काफ़ी दफ़ा आई भी है। जो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन वही होती है जो लेंथ की होती है, और वो क्या होती है, वो उसको सिंपल हम एल से शो करते हैं, या मोर एक्यूरेट जो वे होता है वो यही होता है, मोर एक्यूरेट, कि हम एम भी राइट करते हैं, टी भी राइट करते हैं, पर उसका पावर जो है वो 0 कर देते हैं। तो यही डायमेंशन बनती है, बस जस्ट उसको लिखने का तरीका अलग है, तो इसको हम कह देते हैं मोर एक्यूरेट। और इसके जो यूनिट्स बनते हैं, ऐसा यूनिट में आपको पता है मीटर में लेंथ को मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को, सीजीएस में इसका सेंटीमीटर होता है और एफपीएस में इसका फुट होता है। पर आपको यहाँ पे जो एक समझने वाली या एक याद करने वाली चीज़ यही है कि हम एक, मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। वो पॉइंट ये है कि जो
3 मीटर होता है वो 1 फीट के बराबर होता है। ये आपने पॉइंट नोट कर लिया। मतलब कि अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में 1 मीटर कहा गया है तो इसका मतलब है कि वहाँ 3 फीट एग्जिस्ट करता है। तो ये जो कन्वर्जन है ये आपको याद करनी है और आपको समझनी है कि ये कन्वर्जन कैसे हुई। समझ गए? अब हम कुछ डिफरेंस देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ताकि आपको एक मोर स्पेसिफिक तरीके में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वाज़ेह तरीके से फ़र्क पता चल सके। तो डिस्टेंस क्या होता है? ये टोटल पार्ट कवर्ड होता है। जो बॉडी ने कोई भी पार्ट किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में कोई भी पार्ट अपनाया ए से लेकर बी तक जाने के लिए, टोटल पार्ट जो होगा वो क्या होगा? डिस्टेंस होगा। पर उस टोटल पार्ट में ये आप एग्जांपल देख लीजिए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब इन 2 पॉइंट के बीच में ये देख लीजिए, ये भी एक पार्ट है, तो इसका टोटल पार्ट हो गया, ये भी पार्ट हो गया, ये भी पार्ट हो गया। डिफरेंट 5 रूट्स आपको बताए गए हैं, पर उसमें जो नंबर 3 है वो क्या है? शॉर्टेस्ट है और स्ट्रेट लाइन है किस ए और बी पॉइंट्स में। तो ये जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन है इससे ही ये भी एक डिस्टेंस है, पर स्पेसिफिक डिस्टेंस जो स्ट्रेट लाइन है और शॉर्ट है, उस स्पेसिफिक डिस्टेंस को हम अलग से नाम दे देंगे क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या होगा? तीसरे नंबर वाला डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे एक आप चीज़ नोटिस करो, अदर देन स्ट्रेट लाइन पार्ट इनफाइनाइट पार्ट। यहाँ पे इनफाइनाइट पार्ट बन सकते हैं। जितने भी आप पार्ट बनाओ ए और बी, किसी भी 2 गिवन पॉइंट्स के बीच में आप कितने भी पार्ट बना सकते हो, पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, और डिस्प्लेसमेंट एक ही होगी जो स्ट्रेट लाइन होगी और शॉर्टेस्ट होगी। बाकी जितने भी आप यहाँ से बनाओ, यहाँ से बनाओ, वो क्या हो गए? वो आपके डिस्टेंस कहलाएंगे। इनफाइनाइट पार्ट, इसको पॉइंट को आप नोट कर लें कि किसी भी 2 गिवन पॉइंट के पास इनफाइनाइट पार्ट एग्जिस्ट करते हैं। और अब हम आते हैं डिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं। डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट का एक और वाज़ेह फ़र्क ये है कि डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी उसको जस्ट मैग्नीट्यूड होता है। उसको डिफाइन करने के लिए हमें किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो डिस्प्लेसमेंट की बात आती है वो क्या होती है? उसको मैग्नीट्यूड भी होता है और उसको स्पेसिफिक अपना डायरेक्शन भी होता है कि ये डिस्प्लेसमेंट हम किस डायरेक्शन से किसके हिसाब से ले रहे हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए। और एक और पॉइंट, अगर बॉडी मूव कर रही है तो हमेशा उसका डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और वो हमेशा इंक्रीज करेगा। और अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसका हमेशा डिस्टेंस जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर बॉडी रेस्ट में है, एक ही कंडीशन है, अगर बॉडी रेस्ट में है तभी उसका डिस्टेंस 0 हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बॉडी मूव कर रही हो और उसका डिस्टेंस 0 बने, ऐसा नहीं हो सकता। अगर बॉडी मूव कर रही है तो लाजमन तौर पर उसका डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा और वो इंक्रीज करेगा और वो पॉजिटिव होगा। और बॉडी का अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसका कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, ये भी आप याद रख लीजिए। जबकि हम डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, और वो 0 भी हो सकती है। कैसे? अगर हम किसी भी डायरेक्शन को अगर बॉडी यहाँ पर खड़ी है, ये उसकी डायरेक्शन, ये बॉडी है, अगर ये बॉडी को हम स्पेसिफिक ये डायरेक्शन उसका पॉजिटिव ले लेते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब ये बॉडी जाएगी तो उसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ले ली जाएगी। या फिर ये बॉडी है, अगर उसकी ये जो नीचे वाली डायरेक्शन है, अगर ये हम स्पेसिफिकली पॉजिटिव के लेते हैं तो अगर इसके अपोजिट बॉडी जाएगी तो वो हमारी क्या होगी? वो उसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी। तो ये बात अब आपको समझ लेनी चाहिए। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कम होगी व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू चूज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। जिस भी डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है, अगर उस डायरेक्शन के अपोजिट में जब बॉडी मूव करेगी तो बॉडी क्या होगी? उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? वो नेगेटिव होगी। और डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है अगर बॉडी मूव कर रही है, पर हमने देखा कि डिस्टेंस 0 नहीं हुआ था। अगर बॉडी इनिशियल और फाइनल, ये मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, बॉडी यहीं से शुरू हो गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर वापस से वहीं आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। तो इनिशियल और फाइनल अगर सेम है, बॉडी के पोजीशन इनिशियल भी सेम पोजीशन है, फाइनल भी सेम पोजीशन है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 हो जाएगा। इस हिसाब से अगर बॉडी रेस्ट पे है तभी तो डिस्टेंस भी 0 होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। एक और जो डिफरेंस हमें नज़र आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हवाले से, वो ये है कि डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? एक्चुअल रूट टेकन होता है कि हमने कौन सा रूट बनाया है, कौन सा रूट टेक किया। ये आप देख लीजिए, ये हमने एक ए है, ये पॉइंट बी है। अब हमने ये वाला रूट इख्तियार किया है, ये भी डिस्टेंस है, ये वाला रूट इख्तियार किया है, ये भी डिस्टेंस है, ये वाला इख्तियार किया है, ये भी डिस्टेंस है, ये वाला इख्तियार किया है, ये भी डिस्टेंस है, ये वाला है, ये भी डिस्टेंस है। जो भी हमने एक्चुअल रूट लिया है वो हमारा डिस्टेंस कहलाएगा।
उसका इनिशियल और फाइनल से कोई रिलेशन नहीं होगा। समझ गए? तो ये होगा हमारा, जो भी हमने रूट लिया है वो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। पर जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ पे डिपेंड करती है, इनिशियल पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन नॉट पाथ टेकन। आपने कौन सा पाथ लिया है, क्योंकि हमने कहा कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन होगा वही हमारा डिस्टेंस भी होगा, वही हमारी डिस्प्लेसमेंट भी होगी। तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ ये हो ये हो ये हो, कोई भी पाथ हो, डिस्प्लेसमेंट एक ही होगी। तो इसलिए हमें ये पॉइंट यहाँ पे नोट करने की ज़रूरत है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे डिपेंड करता है, पर वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जबकि जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करता है कि बॉडी ने कौन सा पाथ या कौन सा रूट लिया है। और एक और पॉइंट कि नेवर डिक्रीज मोशन कंटिन्यू, ये हमने अभी डिस्कस किया कि डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो वो कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकता, ऑलवेज इंक्रीज करेगा। और जब डिस्प्लेसमेंट की बात आ जाए तो ये इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है अगर इनिशियल और फाइनल सेम हो। इंक्रीज तब करेगी जब जो हमने डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, अगर बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसके पैरेलल मूव कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगी यानी बढ़ती जाएगी। अगर बॉडी उसके किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन को जिसने को हमने पॉजिटिव लिया है उससे अपोजिट जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी। मेजर अलोंग द इंटायर ट्रेजेक्ट्री, जो भी हमारा पाथ है उसके अलग ही हम इसको मेजर कर सकते हैं, जबकि ये जो होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। यही बात आपको समझनी है जो मैं बार बार कह रहा हूँ। ये जो डिफरेंट पाथ है ट्रेजेक्ट्री का, अगर आपको समझ नहीं आ रही, ट्रेजेक्ट्री आपको समझ नहीं आ रही तो इसको आप पाथ समझ लें। जो भी हमने पाथ लिया है उस पर डिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर हमने ये वाला पाथ लिया है तो उसका डिस्टेंस अलग होगा, ये वाला लिया है तो उसका डिस्टेंस अलग होगा, ये वाला लिया है तो उसका डिस्टेंस अलग होगा, पर डिस्प्लेसमेंट एक ही होगी, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, वो स्ट्रेट लाइन होगी जो हमने अभी डिस्कस किया। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ये हमने डिस्कस किया। और इसका भी सेम ही यूनिट होता है, मीटर ही होता है। बेसिकली इसको हम ऐसा यूनिट कहते हैं, ऐसा यूनिट हमने डिस्कस किया है डिफरेंस में। के नॉट बी जीरो अनटिल नो मूवमेंट, ये हमने बात कर ली, अगर रेस्ट में होगी तभी डिस्टेंस जीरो होगा, वरना कभी भी वो जीरो नहीं हो सकता। कैन बी जीरो, ये हमने अभी बात की कि अगर राउंड ट्रिप हो या अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो सकती है। नॉट कंसर्न विद डायरेक्शन, क्यों कंसर्न विद डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि ये स्केलर है, इसको बाकायदा तौर पर हम स्केलर और वेक्टर्स वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और डायरेक्शन इज इसेंशियल, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं और इसी में कोई भी हर एक पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है और इंडिकेट में आ सकता है। जनरली ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, जाहिर सी बात है डिस्टेंस का हमने बताया कि डिस्टेंस बहुत सारे जो डिफरेंट पार्ट होते हैं उसको हम डिस्टेंस कहते हैं, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ऑलवेज डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। पर एक चीज़ है, एक आपको पॉइंट याद करना होगा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है कब, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे और जो किसी भी दो गिवन पॉइंट्स के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है, शॉर्टेस्ट पार्ट है, अगर बॉडी वही रूट एक्चुअल में इख्तियार करती है जो हमने यहाँ पे बनाया था, या हमने यहाँ पे नंबर 3 पे आपको बताया था, ये एक्चुअली डिस्टेंस भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, पर ये आपस में बराबर है। तो यही एक कंडीशन है जो आपको याद कर लेनी है कि इस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होती है। ये हमने यहाँ पे नोटिस भी किया है कि डिस्टेंस और डिस्प्ले व्हेन बॉडी मूव्स स्ट्रेट लाइन तभी बराबर होंगे, बाकी डिस्टेंस ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से। बाकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो ऑलवेज लेस देन होती है। इक्वल कब होती है, जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, तभी हम उसको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को बराबर लेते हैं। रिप्रेजेंट्स टोटल ग्राउंड कवर, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टोटल रिप्रेजेंट्स, डिस्टेंस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, टोटल ग्राउंड कवर। टोटल कितना मोशन हुआ है, कितना मोशन हुआ है, कितना मोशन हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। जबकि नेट चेंज इन मूवमेंट, बॉडी की पोजीशन में नेट चेंज कौन सी आई है, आप ये देख लीजिए। ये मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये फॉर एग्जांपल ए पॉइंट है, ये फॉर एग्जांपल बी पॉइंट है। अब बॉडी अगर यहाँ आ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, अब नेट चेंज क्या आ गया, ये आ गया। तो जस्ट ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट जो आप क्या होगा, ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। जबकि ये टोटल जो होगा, जो यहाँ इस डायरेक्शन में गए, फिर इस डायरेक्शन में गए, फिर इस डायरेक्शन में गए, ये तो टोटल पार्ट होगा, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। और जो नेट चेंज आई वो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो रिप्रेजेंट नेट चेंज जो हमारी होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। समझ गए, ये होती है। और
यूज इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे हम इसको मेजर करते हैं। जब हम रोड्स पे मूव कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ मोशन में होती है तो हम डेली बेसिस पे जो मेजर करते हैं मोशन को, हम उसको डिस्प्लेसमेंट नहीं लेते बल्कि हम उसको डिस्टेंस में बताते हैं। और जब फिजिक्स की कैलकुलेशंस आती है, फिजिक्स की कैलकुलेशन, फिजिक्स की प्रॉब्लम, तो मोस्टली उसमें क्या पूछा जाता है, डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है। और कैन नॉट टेल हाउ फार ऑब्जेक्ट फ्रॉम, और ये नहीं बता सकती कि कितनी दूर है कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट से। क्यों? क्योंकि ये टोटल बॉडी का कवर है। अगर बॉडी इनिशियल से चली और फाइनल तक आ गई तो वो जस्ट हमारे टोटल उसका डिस्टेंस बताएगी, ये हमें ये नहीं बता सकती कि एग्जैक्ट बॉडी कितनी दूर है इनिशियल पॉइंट से। जबकि हमें डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो एग्जैक्ट हमें बताती है। अभी अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया कि वो नेट चेंज को बताती है। जब नेट चेंज को बताएगी तो हमें वो फाइनल पोजीशन भी बता सकती है विथ रिलेटिव टू स्टार्ट पोजीशन। समझ ली बात? अब ये क्या होती है, कोई भी एक कर्व ट्रैक है, ये उसका एग्जांपल मैंने दिया है कर्व ट्रैक है, तो उसमें क्या होगी 200 मीटर होगी और 0 मीटर हो जाती है डिस्प्लेसमेंट। कब? जब बॉडी वहीं पर आ जाए, जब उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो जाए तब उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है। सिंबल इसका क्या होता है, डी या एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब डिस्प्लेसमेंट होती है उसको एस के ऊपर एरो बार कर देते हैं या फिर डेल्टा एक्स ले लेते हैं, जिसको हम x2 - x1 के फार्मूले से फाइंड